Hello everyone. In the last video, we have already discussed the double integrals and concept and some easy questions. Now, in this video, we are going to discuss some more questions. And the first question is evaluate the double integral e to the power ax plus by exponential function दिया हुआ है over the triangle bounded by x is equal to 0 से x is equal to y x is equal to 0 y is equal to 0 and ax plus by is equal to तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले हमको रीजन देखना पड़ेगा क्योंकि हमको स्ट्रिप रन करानी है जैसा कि हम लोग पिछले लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि आइए पहले देखते हैं कि रीजन क्या है। तो रीजन है कोई एक्स वाई प्लेन बना लेते पहले। कंसीडर करिए कि एक्स वाई प्लेन है। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 तो हो गया y एक्सेस x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सेस y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सेस ये हो गया y इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस by इज इक्वल टू 1 ये लाइन कौन सी होगी? तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि ये लाइन जो है x एक्सेस को कहाँ कट कर रही है। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करें और y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हम लोग देख लें ये एक्स वाई एक्सेस को कहाँ कट कर रही है। अगर हम लोग इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो मतलब यहाँ आ गए हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 बाई बी। इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0 और 1 बाई। इसी तरह से अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सेस। तो अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 बाई ए आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाई ए एक्स की वैल्यू है y इज इक्वल टू 0। ये लाइन ऐसे पास कर रही है अगर हम ये ऐसे ड्रॉ करें। अब इसकी लिमिट्स देखिए। अब अगर हम स्ट्रिप को कैसे रन कराएं, देखिए दो तरीके से स्ट्रिप रन हो सकती है, या तो वर्टिकल स्ट्रिप को रन कराइए या हॉरिजेंटल कराइए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप रन कराते हैं। करा आप कोई भी सकते हैं। ये हमने स्ट्रिप ले ली एक, ये एक स्ट्रिप है। अब इसको हम रन कैसे करा रहे हैं, वर्टिकल रन है। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप है, हॉरिजेंटल रन कर रही है। ये देख लेते हैं कि स्ट्रिप इसकी लिमिट्स क्या होंगी। डबल इंटीग्रल, अब x तो जब स्ट्रिप ऐसे रन करेगी तो x रन कर रहा है x इज इक्वल टू 0 से लेके ये जाएगा 1 बाई ए तक। x इज इक्वल टू 0 से 1 बाई ए, ये हो गई x की लिमिट। तो हम इस x इज इक्वल टू लिख। अच्छा अब ये जब स्ट्रिप रन कर रही है तो इसकी y पे जो लिमिट है वो लोअर पोर्शन देखिए y इज इक्वल टू 0, मगर जो अपर पोर्शन है वो इस लाइन पे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी। इसकी लिमिट हो जाएगी 1 माइनस ए एक्स ओवर बी। अब जैसे जैसे स्ट्रिप आगे जाएगी वो स्ट्रिप ये छोटी होती चली जाएगी और एट द एंड इट बिकम्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए। देखिए जब यहाँ पे आएगी तो y 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए हो जाएगा। मतलब x अपनी हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच जाएगा 1 बाई ए के ऊपर। जब x इज इक्वल टू 0 की तरफ रन करेगा तो y स्ट्रिप बड़ी होती चली जाएगी और अपनी 1 बाई बी पे पहुंच जाएगी। एट x इज इक्वल टू 0, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 हियर वी हैव y इज इक्वल टू 1 बाई बी एज यू कैन सी हियर। चलिए अब e टू द पावर ए एक्स, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर बी वाई डी एक्स। तो अब किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। जिसकी लिमिट में वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा। अब e टू द पावर ए एक्स तो कांस्टेंट हो क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, क्योंकि y की लिमिट में हमको वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू
सम फंक्शन ऑफ एक्स है इन दिस लिमिट, तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 0 to 1 by a, e टू द पावर ax को बाहर ले लिए, कोफिशिएंट हो गया ना ये, तो ये हो गया 0 से 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी ई टू द पावर डी वाई, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा डी, क्या आ जाएगा, बिकम्स 0 to 1 by a e टू द पावर ax, और e टू द पावर by का हो जाएगा e टू द पावर by ओवर b, पे लिमिट लगाएंगे 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी हो जाएगा डी इज इक्वल टू 0 to 1 by a e टू द पावर ax, अब 1 by b बाहर ले सकते हैं, अब इसमें लिमिट लगाइए e टू द पावर b इंटू 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस ई टू द पावर 0, ये हो गया डी, कैंसिल हो गया, हो गया 1 बाई बी इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई ए ई टू द पावर ए एक्स, और यहाँ आ जाएगा ई इंटू 1 माइनस ए एक्स, और ई टू पावर 0 इज 1, अब ई टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बी 0 to 1 बाई ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर करा दे तो पहले आ जाएगा ई, देखिए इससे जब मल्टीप्लाई होगा ई टू पावर 1 और माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर ए एक्स, ये आ गया, और इसमें क्या आएगा, और ये माइनस, अच्छा ये पूरा हो गया, माइनस ए एक्स डी एक्स, ये आ गया, ये हो गया डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहाँ से तो कोई कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में, ये हो जाएगा ई टू द पावर ई, और ये आ गया एक्स माइनस ई टू द पावर ए एक्स ओवर ए, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1 बाई, अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे 1 ओवर बी ई टू द पावर 1 बाई ए माइनस ई टू द पावर ए इंटू 1 बाई ए ओवर ए, ये कैंसिल हो गया, और माइनस 0 पे ये 0 हो जाएगा, माइनस ई टू पावर 0 इज 1 बाई ए, दिस इज इक्वल टू 1 बाई बी ई ओवर ए माइनस ई ओवर ए, और ये प्लस 1 बाई ए, ये कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी, ये इसका आंसर है। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं, इसमें क्या था, ये आसान था कि इसके अंदर ये एक ट्रायंगल बन गया था और स्ट्रिप की हमने अपर ये एंड पॉइंट देख लिए थे, तो अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि इवेलुएट द डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, देखिए कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y is equal to 4x, x plus y is equal to 3, y is equal to 0, y is equal to 2। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर रीजन फाइंड करना होगा, चलिए पहले रीजन देखते हैं, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। अगर इस क्वेश्चन में आपने मतलब इस तरह के डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल की बात करें, अगर आपने फिगर सही बना लिया और स्ट्रिप सही रन करा दी तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा, सारे जो मेहनत है उसी के लिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं y इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 है, पहली लाइन है y इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू, इसका मतलब है ये y एक्सिस से जा रही है, ये इसका कलर चेंज कर ले, और अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2, तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे y इज इक्वल टू 4x। अब दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन कहाँ से जाएगी, तो ये जो लाइन है अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें कि लाइन कहाँ से पास हो रही है,
x इज इक्वल टू, अगर हम ये x है ये y, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाता है। अगर हम x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3। तो मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है इस तरह से। ये हो जाएगा हमारे पास 3,0, ये हो जाएगा 0,3। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आइए देखिए तीसरा पॉइंट क्या दिया, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2। ये लाइन कहाँ से जा रही होगी? y इज इक्वल टू 0 तो ये हो गई, ड्रॉ करते, ये हो गई y इज इक्वल टू 0, ये लाइन ये हो गई y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2 ये कहाँ से जा रही है? y इज इक्वल टू 2 जा रही होगी, ये पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू 4x अगर हम देखें तो हो जाएगा ये x प्लस 4x इज इक्वल टू 3, 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5। तो y इज इक्वल टू 2 लाइन हमारी ये जा रही है, ये y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू 2, लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इस पॉइंट से तो नहीं जा रही है ना, y इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट से नहीं जा रही है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ आ जाएगी, है ना। ये पॉइंट है। तो अब रीजन क्या हुआ हमारे पास, रीजन हो गया देखिए ये है रीजन पूरा। अब इसके अंदर हम स्ट्रिप चलाए, स्ट्रिप कैसे रन कराए? अब देखिए स्ट्रिप अगर आपने वर्टिकल रन कराई तो यहाँ से लिमिट आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि पहले स्ट्रिप इतने पोर्शन में चलेगी, फिर यहाँ से इसकी अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ से इसकी अपर लिमिट फिर चेंज हो जाएगी। तो बेटर ये है कि हम इसको हॉरिजेंटल रन कराएं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के बाद हम बताएंगे आपको कैसे, क्यों हमने इसको वर्टिकल नहीं लिया, हम इसको वर्टिकल रन कराएंगे, लेंगे हॉरिजेंटल। अब इसमें आइए देखते हैं इसकी लिमिट क्या है। सबसे पहले ये कहाँ से, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2 पे रन कर रही है। चलिए इसकी लिमिट हो गई y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2। अब इसकी x की लिमिट देखते हैं। x में देखिए लोअर लिमिट चल रही है, एंड पॉइंट जो है इस स्ट्रिप का वो ये इस पे जा रहा है, y/4, x इज इक्वल टू y/4। अगर हम इस पोर्शन की बात, और इस पोर्शन को देखें तो x इज इक्वल टू y/3, यह है y-3। तो ये हो गया हमारे पास y/4 और y माइनस, सॉरी 3 - y, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 - y, ये इस लाइन की। तो अब इसको हमको खाली इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमको x की लिमिट में वेरिएबल दिख रहा है। y इज इक्वल टू 0 से 2, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, x⁻³ प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की लिमिट लगा ली y/4 और 3 - y, ये हो गया डी की लिमिट लगाएंगे 0 से 2, ये हो गया 3 - y होल क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर 3 माइनस, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/3 y/4 क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू y/4, ये हो गया डी। इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 0 से 2
और 3 माइनस वाई अपॉन 3 होल क्यूब प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/3 वाई क्यूब बाई 64 एंड माइनस वाई टू द पावर 3/4 और ये हो गया डी। ठीक है, अब एक बार ये रीजन बन जाए और लिमिट्स अगर हमने निकाल ली तो उसके बाद फिर तो इंटर लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब तो करना आसान है, इसके खाली इंटीग्रेट ही करना है और लिमिट लगानी। 3 माइनस वाई अपॉन 3 होल क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 241/192 एंड वाई टू द पावर 3। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 to 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 3 माइनस वाई अपॉन 4 और -1, तो -4 लिख देते हैं इसको, प्लस 3 वाई टू द पावर 3/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 241/192 वाई टू द पावर 4/4। इसमें लिमिट अब यहाँ नहीं लिख, अब 0 से, तो इसको अब अगर खाली हम वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1/12 प्लस 8 माइनस 241 और 192 into 4 minus 27/4. This is nothing but 463/48 the final answer. हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमको आप इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहे, हम खाली इसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन दिया है तो बाउंडेड रीजन कैसे फाइंड करें और स्ट्रिप कैसे लें। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस स्ट्रिप को हम वर्टिकल चलाते तो लिमिट्स क्या होती। चलिए एक बार बना लेते हैं। एक ये ले लिया, ऐसे ऐसे ही फिगर है ना ये है y इज इक्वल टू 4x, ये है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। चलिए आइए इसको स्ट्रिप हम चलाते, स्ट्रिप अगर हम ऐसे चलाते आंसर तो सेम आता, मगर होता क्या कि पहले स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक चलती, तो यहाँ जो हमारी लिमिट्स होती तो ये हो जाता हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ इसकी लिमिट अगर हम लगाते तो स्ट्रिप चल रही है तुम्हारी ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगी तो हमारे पास स्ट्रिप हो जाएगी y x इज इक्वल टू 0 से लेके ये पॉइंट क्या आएगा, अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहे जाएगा 2 इज इक्वल टू 4x, हम y इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करे दे रहे हैं, ये y इज इक्वल टू 2 है ना, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो 1/2 तक जाएगी, तो ये स्ट्रिप जाएगी x इज इक्वल टू 0 से 1/2। अब स्ट्रिप का लोअर एंड चल रहा है y इज इक्वल टू 0 और अपर एंड चल रहा है 4x के ऊपर। उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्या है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से स्ट्रिप बदल गई, स्ट्रिप का मतलब अपर पोर्शन जो है इसने इस कर्व को छोड़ के y इक्वल टू 2 पे आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू 1/2 से लेके यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अब ये पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया पे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 तक आ गई, तो ये आएगी 1 तक। और अब देखिए स्ट्रिप का लोअर एंड y इक्वल टू 0 पे चल रहा है, मगर अपर एंड अब y इज इक्वल टू 2 पे चल रहा है, फिर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी प्लस, क्योंकि अभी स्ट्रिप ने पूरा एरिया कवर नहीं किया है, मगर जब स्ट्रिप इस पॉइंट को क्रॉस कर लेगी तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जाएगा y इज इक्वल टू 2 से, सॉरी x इज इक्वल टू 2 से, नहीं 1 है, ये हाफ है, 1 है, 1 के बाद 2, x के बाद 1 से जाएगा 3 तक, क्योंकि ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3,
और अब स्ट्रिप का जो लोअर पोर्शन y इज इक्वल टू 0 पे चल रहा है, मगर अपर पोर्शन चल रहा है इसके ऊपर 3 माइनस एक्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये 3 स्टेप में हो, एक बार इसको कैलकुलेट करिए, फिर इसको कैलकुलेट, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रिप कैसे चलाना आसान है। ये हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर में। अगर स्ट्रिप ऐसे दी हो तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल करके उसको रन कराएंगे। तो ये हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर में देखेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो स्ट्रिप ली वो हॉरिजॉन्टल ले ली और इसको ऐसे वर्टिकल रन कराया, ताकि लिमिट हमारी एक ही बार में आ जाए और क्वेश्चन ईजी रहे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर देखेंगे या फिर इसकी पोलर फॉर्म देखेंगे।